a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर, मतलब जहां पे a b c जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो वैसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वैसे इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो तुम्हारे स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस दिए हैं और उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया है ax प्लस by ax plus by plus c equal to 0 if x1 comma y1 satisfy the equation 1, x1 comma y1 satisfy the equation 1, x1 comma y1 satisfy the equation 1, then satisfy the equation 1, then they are said to be, then they are said to be solutions of linear equations. Solution of linear equations in two variables. इसका एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे रखना चाहूंगा तो हमारे पास हो सकता है, सपोज मैंने रखा 2x प्लस 3y माइनस 4, या एक काम करो माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 1 कॉमा 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 1 कॉमा 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो 1 कॉमा 1 जो होगा यहाँ पर इक्वेशन 1 कॉमा 1 जो हो गया वो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, एंड y इक्वल टू 1 वो एक बार बीट करना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मिनट रुक जाओ। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, x की जगह 1 अगर मैं रखूं और y की जगह 1 रखूं तो इस इक्वेशन को, इसके LHS को सेटिस्फाई। ठीक है, ये तो दो चीजें हो गई। अभी क्वेश्चन किस पैटर्न में आता है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। अरे इसमें x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, मतलब LHS इक्वल टू 3 into 1 हो जाएगा, प्लस 3 into 1 माइनस 5, तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 3 माइनस 0, दिस इक्वल टू RHS। ठीक है, दिस इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 कॉमा 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब 1 कॉमा 1 जो हो गया वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा एक अननोन क्वांटिटी आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब यही सेम क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे। फाइंड k if 3 comma k is solution of 3 comma k is solution of 2x plus 3y minus 5 equal to 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में,
इस केस में हम यहाँ पे तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें x की जगह 3 पुट करेंगे एंड y की जगह k पुट करके देख लेंगे वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, k इक्वल टू 1/3। वेरी गुड। तो हमारा बन जाएगा 1/3 2 into 3 plus 3 into k minus 5 equal to 0। 3k equal to -1, तो k equal to -1/3। -1/3 प्लस 1/3 क्यों बताया ना? ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन। ठीक है, एक पैटर्न हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब उसके रिपीट कर दो। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास है फाइंड k if 3, k is the solution of 2x plus 3y minus k। ठीक है, if 2x plus 3y minus 5 उसका सॉल्यूशन दिया है 3, k, तो मैंने क्या किया, x की जगह 3 पुट किया और y की जगह मैंने k पुट किया एंड सॉल्व करके मैंने k की वैल्यू को निकाला। ठीक है, सॉल्व करके मैंने k की वैल्यू को निकाल लिया, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा बन गया k की वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है, इसके अलावा एक दो चीजें और होती है, जैसे कि ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये मैं पूरा एक सम अप कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे लेसन को मैं सम अप कर रहा हूँ एंड बाद में हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छोटा सा लेसन, बहुत ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, आधी चीजें मैंने बता दिया, एक पॉइंट सिर्फ हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अगर x 0 हो जाए तो सर पैरेलल हो जाएगी x के, हाँ y 0 हो जाए तो y के पैरेलल। सर इस यूनिट में हमें फिर से ग्राफ बनाने पड़ेंगे क्या सारे? और सर अगर c 0 हो गया तो सर ये सेंटर से जाएगी लाइन ओरिजिन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बाद हम ग्राफ वाले पोर्शन को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है ग्राफ ऑफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मेनली इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ के आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सपोज मुझे इस फंक्शन के, इस इक्वेशन के ग्राफ को मुझे बनाना। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने पैटर्न क्या बताया था, मैंने पैटर्न बताया था कि एक बार x को 0 बना लो और एक बार y को 0 बना लो, 2 पॉइंट तुमको मिल जाएंगे। मतलब सबसे पहली कंडीशन x इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा 4y इक्वल टू 12, मतलब बन गया y इक्वल टू 3। तो एक पॉइंट क्या बन गया 0,3। एक पॉइंट हमारा बन गया 0,3। सर x को कुछ भी तो ले सकते हैं ना, जैसे 1 भी ले सकते हैं। हाँ सर, कुछ भी अपने हिसाब से तुम रख लो, तुम 29 और 17 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 51 रख लो, 356। मेनली 3 पॉइंट्स निकालते हैं ना एक्यूरेसी के लिए। अरे मैंने तुम लोग के सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैंने कर दिया। ठीक है, अब तुमको कॉम्प्लिकेशन चाहिए तो अपने हिसाब से रखो ना, 117/9 रख लो। यस सर, कितना भी रख सकते हैं। हाँ, तुम लोग की अपनी इच्छा। ठीक है, मतलब तुम लोग को जितना उसको कॉम्प्लिकेशन उसके बढ़ाने बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो तुम लोग की अपनी इच्छा है, अपनी इच्छा के हिसाब से तुम लोग को उस क्वेश्चन में जितना टाइम देना है, जितना उस क्वेश्चन पर रिसर्च करना है, आराम से कर लो। ठीक है, मुस्कान तुम अपने आप को जरा म्यूट करके रखो बेटा। मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें म्यूट किया था, फिर तुम अपने आप को अनम्यूट करते हो, फिर आपस में घर में बातें करना स्टार्ट कर देते हो।
तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता, घर में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, वहां से डिस्टर्बेंस होने लग जाती है वहां पे। देखो यहाँ पे 0,3, ठीक है। आवाज थोड़ी कट के आ रही है। क्या बोलो मयंक? आवाज से थोड़ी कट के आ रही है। तो बेटा तुम्हारे साइड का नेटवर्क का इशू है। नहीं सर, सही आ रही है। नहीं, सही आ रही है। हाँ वो इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा उसका। हाँ, उस वजह से थोड़ा सा कई बार इशू आ जाता है, तो उसका दिक्कत नहीं है। देखो साथ साथ हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो रिकॉर्डिंग तुम लोग आराम से देख लो जहां जो चीजें छूट रही है ना। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x को 0 लिया और वहां से हमको y की वैल्यू मिल गई। मैं यहाँ पे ये बता रहा था, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया है x, y का फॉर्म, तो जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको कहा जाता है एब्सिसा, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा। एंड जो y कोऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। ये ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टर्म का यूज करता है, तो पता होना चाहिए कि एब्सिसा क्या है एंड ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन में अगले पार्ट में। मैं y को 0 ले रहा हूं। देखो वैल्यूज तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। y को मैं रखूंगा और आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया हमारा 4,3, ठीक है। यस सर। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स के थ्रू लाइन बना देंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब इसके ग्राफ को बनाएंगे। अब मुझे जो जो पॉइंट्स चाहिए उन पॉइंट्स को मैं इसमें पुट कर, ठीक है। यहाँ पे x कितना चाहिए, 4 तक जाना चाहिए, y कितना तक जाना चाहिए, 3 तक चाहिए। 1 2 3 4। हाँ बोलो मुस्कान। सर ये नोटबुक में राइट कर, हाँ ये नोटबुक में राइट करना है। तो कहाँ लिखोगे बताओ, और कोई ऑप्शन बताओ तुम पढ़ाई करने के लिए और क्या कर सकते हैं। अब तुम्हारा लेट एडमिशन भी है बेटा, तो तुमको तो सब लिखना है ना। जितनी देखो जो ये सब चीजें जो मैं पूरा जो रिवाइज करा रहा हूँ, ये पुराने बच्चों के लिए रिवीजन है, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक दोबारा उनको पूरा सिलेबस मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए अच्छा है। पूरा फेयर नोटबुक जो क्लास नोटबुक है, 2 नोटबुक बनानी है, एक क्लास नोटबुक और एक होमवर्क नोटबुक। क्लास नोटबुक में जो मैं करवा रहा हूँ वो हो गया क्लास नोटबुक, जो मेरे वीडियोस में आएंगे, जो क्लास में चल रहा है। एंड उसके बाद जो चीजें तुम्हारी बाकी जो बच गए, ठीक है, होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो होमवर्क नोटबुक में उसको नोट करो। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3, ठीक है। और एक बात और है, इस बार के पेपर में भी कई स्टूडेंट ने गड़बड़ी किया था, बट मैंने उनको कंसिडर कर लिया। जब हम लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जब हम लाइन बनाते हैं तो उसके साथ में कई स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, नो डाउट, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबने गड़बड़ी किया है, बट होना क्या चाहिए कि जब लाइन बना रहे हो तो लाइन का उसके साथ में वहां पे इक्वेशन भी लिख दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कौन सा इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारे ग्राफ बन गया, ठीक है। 3x और सर इस लाइन पे जितने पॉइंट लाई करेंगे वो इस इक्वेशन के होंगे सर सॉल्यूशन। हाँ, तो अपने हिसाब से पॉइंट्स तुम कैसे भी ले सकते हो। इजी ये होता है कि हम x और y के, ठीक है, जो हमारे x और y की जो वैल्यूज हैं
मतलब बारी बारी से उनको 0 बना लो। अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो मत बनाओ, कोई अपने हिसाब से दूसरी वैल्यू ले लो। वो सब ऑप्शंस तुम्हारे पास है, तुम अपने हिसाब से सोच के करो, ठीक है। बट कोशिश करो कि छोटी वैल्यू हो जिनको ग्राफ के ऊपर में हम आसानी से प्लॉट कर सकें, ठीक है। और सर हाँ बोलो, मैं क्या बोल रहा था, बोलो। जो ये पहले 4 या फिर ये 0 ये पहले x की साइड लेना है ना। मयंक तुम्हारी दो आवाज, वॉइस मिक्स हो रही है सर, दो तुम्हारी वॉइस आवाज मैशअप हो रही है। फर्स्ट डिजिट है ये x की साइड से लेनी है पहले। एक बार और रिपीट करो बेटा। पहले जो भी डिजिट होती है वो x की साइड से लेनी होती है ना सर। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो। बस ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल में जो है ये है हमारा x एक्सिस, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है, ठीक है। जो कैपिटल X है इधर होता है पॉजिटिव, x डैश के साइड में होता है नेगेटिव, y के साथ में होगा पॉजिटिव, y डैश के साथ में होगा नेगेटिव। बस इतनी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कुछ एक दो चीजें और भी है। ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया, चलो मैं पूरे को एक साथ मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक तो हो गया, हमने जनरल जो ग्राफ अपना बना लिया उसको देख लिया, ठीक है। एंड हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट है, वो है ग्राफ पैरेलल टू ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान रखना है अगर मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ को ड्रॉ करना है तो मतलब वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो वेरी करेगा और वाई कोऑर्डिनेट वहां पे फिक्स होगा। तो मतलब हमारे पास उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा डायरेक्टली, जिसको देख करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो लाइन बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो ये होता है हमारा y इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अभी तुम लोग को मैंने थोड़ी देर के लिए म्यूट किया हुआ है, थोड़ी देर बाद पूछ लेना जो पूछना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बिना मतलब की डिस्टरबेंस होती है। मैं अभी अनम्यूट कर दूंगा, तुम लोग को थोड़ा वेट कर लो बस। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं y इक्वल टू 2, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल ये हमारा बन गया y इक्वल टू 2। इसमें x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मुझे y एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो किस टाइप से बनेगा वो हम देख रहे हैं। इसके लिए हमारा जो इक्वेशन बनता है वो है x इक्वल टू a, वो है हमारा x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। मैंने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 1, सपोज ये पॉइंट है हमारा 1, इक्वेशन बन गया x इक्वल टू 1। इसमें x कोऑर्डिनेट जो होता है फिक्स होता है और y कोऑर्डिनेट इसमें चेंज होता है, ठीक है। अब तुम अपने आप को तुम लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कुछ अगर कंफ्यूजन है तो। सर नो सर। ठीक है,
मुस्कान तुम्हें कुछ डाउट था? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो मोहित। सर जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है हाँ सर, इसमें अगर सर a 0 हो गया तो सर तब भी ये y के पैरेलल होगी वही ना? बात है, वही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, एक ही बात है ना फिर वहां पे। अरे Yes, x का कोफिशिएंट को 0 कर दो तो y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू आ गया मतलब ग्राफ पैरेलल टू x एक्स। y के कोफिशिएंट को 0 कर दो मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन है किसी को? सर ठीक है, चलो फिर अब मैं नो सर। शेयरिंग कर रहा सर हूँ। एक बार रिपीट करना है। हाँ मुस्कान बोलो क्या बोल रही है? सर एक बार बैक कर नो दो। सर। हो गया मुस्कान, कुछ डाउट है? सर एक बार बैक कर दो, वो पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा रह गया था। अरे अब वो हो गया, इरेज हो गया ना। अभी तो एक काम कर लेना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसमें मिल जाएगा तुमको। ठीक है, ऑलरेडी सब रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें तुमको मिल जाएगा सब। चलो अभी अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, उसमें हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो आरडी शर्मा का एक्सरसाइज है वो देख रहे हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक आध क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं फिर भी इसका। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। -2x प्लस 3y तो इसको माइनस 12 इक्वल टू माइनस 0। 2x प्लस 3y माइनस 12 is equal to 0. -2 + 3 यस -12. सर, माइनस 2x प्लस 3y प्लस सॉरी माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल टू माइनस A is equal to माइनस -2, 2, B is b equal to इज 3, इक्वल्स टू C 3, is equal to c इज -12. इक्वल्स टू A माइनस is 12। equal to -2, B is equal to 3 and C is equal to -12. यस सर। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो और बताओ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको करो जरा, y इक्वल टू 3 को क्या लिखोगे? 0x plus 1y is 0x -3 is प्लस equal to y 0. माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 का सेकेंड, ये हमारा बनेगा 0 इंटू एक्स प्लस 0x plus y minus 3 प्लस is equal y to माइनस 0. 3 इज इक्वल्स टू 0। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस। ठीक है, माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3, Sir, 2x minus y plus 10 is equal to 0. चलो देख लेते हैं। एंड एक बात और है, एक बार बार सभी स्टूडेंट का मैसेज आता रहता है, सर इसको फेयर में करना है, रफ में करना है। होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ होमवर्क कॉपी में करना है बस। ठीक है, आरडी शर्मा के लिए होमवर्क कॉपी अलग कर लो और उसी में करते जाओ। ठीक है, होमवर्क उसी में करना है हर बार। जितना भी मैं पिक भेज रहा हूँ, जितने भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सबको डायरेक्टली होमवर्क कॉपी में करते जाओ। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा कंसीडर कर लेता हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तुम लोग अपने रफ में भी करना हो तो कर लो। ठीक है, वो तुम लोग की अपनी चॉइस है, बट बाकी जितनी चीजें हैं सब कुछ अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर, उसमें करते जाओ। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो क्या बनेगा? लेट कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज बॉल इक्वल्स टू पेन x, इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन इज इक्वल्स टू y। तो कॉस्ट ऑफ बॉल X पेन is equal to y by 2 minus 5. Yes, sir. Y by 2 minus 5. तो इक्वेशन क्या बना? 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ अगले। यस सर।
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से जरा देखो कौन कौन से सॉल्यूशन इसके हैं। Which of the following are solutions of 2x minus y equal to 6? करो जरा। सर एक तो ये है 3,0। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। पहला तीसरा -2, 1 मिनट। 4 + फर्स्ट बिल्कुल ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर इसको फिफ्थ है और फिफ्थ वाला होगा क्या? नहीं होगा। यस फिफ्थ वाला भी सर हो होगा। ये सर होगा सर होगा फर्स्ट एंड फिफ्थ। सर फर्स्ट -5 सर हाँ हाँ +5 हो जाएगा। बिल्कुल 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। x equal to 2 alpha plus 1, y equal to alpha minus 1 is a solution of this. Find alpha. अभी बताया हूं मैं ये पैटर्न पूरा। तो इक्वेशन है 2x minus 3y plus 5 equal to 0. x equal to दिया है 2 alpha plus 1। 10. क्वेश्चन नंबर 5 है ये। माइनस है एंड y equal to दिया है अल्फा माइनस 1। 2 into 2 alpha plus 1 minus 3 into alpha minus 1 माइनस plus 5 equal to 0. A equal to -10. 4 alpha plus 2 minus 3 alpha plus 3 plus A equal 5 to equal minus to 10. 0. Alpha plus 10 equal to 0. Alpha equal to minus 10. ठीक है, ये आएगा ना? यस सर। ठीक है। एंड Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो अब इसमें आ जाओ। इसमें तो ग्राफ बनाना है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने लायक तो है नहीं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये करो। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। हाँ बिल्कुल। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। हाँ हाँ अभी तो करो। तुम लोग का आज का होमवर्क होगा 7.1 7.2। ठीक है, ओके सर। आज का होमवर्क है 7.1 7.2। ओके सर। x minus y plus 7 is equal to 0. ओके सर।